सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हम 5 सास आइडियाज़ 5 आइडियाज़ जिनके ऊपर आप एक पूरा ऐप बना सकते हो। और इसके बाद ये भी बताऊंगा किस तरह से आप उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग वगैरह किस तरह से कर सकते हैं और कैसे आप अपने फर्स्ट 1000 यूज़र तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट आइडिया इज़ द पर्सनल फाइनेंस सास एक्सपेंस ट्रैकर फॉर स्टूडेंट्स, या फिर आप जिस भी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। ठीक है। तो ये ऐप बेसिकली क्या करेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे डेली की यूसेज में बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं जिनको हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं। हम थोड़ा थोड़ा खर्च करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर हमें दिखता है कि हमने इतने सारे खर्चे कर डाले। ठीक है। इतना खर्चा सिर्फ इस चीज़ में चला गया, इतना खर्चा सिर्फ फूड में चला गया, इतनी चीज़ें सिर्फ ये इक्विपमेंट्स लेने में चली गई। सेविंग्स कितनी की है मालूम ही नहीं कितनी की है। सेविंग्स पता चला जितनी सेविंग्स कर पाए थे उससे निकालते गए थोड़ा थोड़ा, और सेविंग्स कुछ बची ही नहीं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों का जो डाटा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लाइफ में या फिर बिजनेस लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये नीड होती है कि काश एक कोई फाइनेंस ट्रैकर ऐसा प्रोडक्ट हो जहाँ पर अपनी सारी चीज़ें ऐड करते जाएँ। कोई भी चीज़ हमने ली, कोई भी चीज़ हमने खरीदी, तो उसको वहाँ पर ऐड कर दें। जो भी हमारी सेविंग की है उसको वहाँ पर ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल ये पूरा डाटा हमारे पास बना रहे, हम खुद के कंट्रोल में रहें। तो इसी प्रॉब्लम्स के बेसिस पर हम ये ऐप बना सकते हैं। इस ऐप में आप क्या कर सकते हैं, भैया एक डेली एक्सपेंस लॉग होना चाहिए कि भाई यहाँ पर आपका डेली का ये खर्चा है। ठीक है। अगर आप बजट के ऊपर जाए, बजट अलर्ट होना चाहिए, मंथली रिपोर्ट होनी चाहिए। तो मतलब इस प्रकार से एक सारी चीज़ डिज़ाइन होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। द सेकेंड वन इज़ फ्लर्ट जीपीटी, जैसा कि मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली इसके बाद आप देखेंगे। ठीक है। ऐप बिल्डिंग प्रोसेस में मैंने इसी ऐप का एग्जांपल दिया था, फ्लर्ट जीपीटी। ये बेसिकली क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अपने पार्टनर से बात वगैरह कर रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको क्या रिप्लाई देना चाहिए। समझ में आ भी रहा फिर भी आप चाहते हैं कि किस तरह से मैं सामने वाले को इम्प्रेस कर पाऊँ, या फिर इसमें एक अच्छा रिप्लाई क्या हो सकता है, कौन कौन से ऑप्शन है मेरे पास। तो इसी के बेस्ड पर इस पर पहले से ही एक ऐप बन चुका है, उसका नाम मुझे फ़िलहाल में याद नहीं है। ठीक है। तो वहीं से ये आइडिया मुझे दिमाग में हिट किया था। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप इस तरह का एक ऐप बना सकते हैं जिसका प्रो वर्जन या फ्री प्लान जो होगा उसमें आप 5 टाइम्स ट्राई दे सकते हैं कि भाई 5 बार आप इसको यूज़ करके देख लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इसका मंथली प्लान ले सकते हैं, ईयरली प्लान ले सकते हैं, या लाइफ टाइम प्लान ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मंथली प्लान आप सेट कर सकते हैं 49 रुपीज़ का या 99 रुपीज़ का। कोई बंदा जो इस तरह के काम करता रहता है, ठीक है, बात वगैरह करता रहता है, तो डेफिनेटली वो ले लेगा। आजकल के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो 49 99 देने में बहुत ज़्यादा नहीं सोचेगा अगर ये चीज़ उसके लिए वर्क कर रही है। ठीक है। अगर आपका एक ऐप सही रिस्पॉन्स कर रहा है तो इस बेसिस पर आप इस तरह कोई ऐप जनरेट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया था फ्लड जीपीटी। तो आप कुछ भी नाम रख के इसको डेफिनेटली बना के बिल्ड करके अपना सेल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है नेक्सस रिसर्च। इस नाम का ऐप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ये बेसिकली करता है क्या है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी भी और पर्पज़ के लिए, आप चाहें तो सिर्फ स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हैं, चाहे तो वर्ल्ड वाइड मतलब सारी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी पीडीएफ वगैरह अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। कोई पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, या फिर किसी एक यूट्यूब वीडियो की लिंक अपलोड कर रहे हैं, तो वो ऐप क्या करे, वो प्रोडक्ट क्या करे, वो सास जो ऐप है वो क्या करे कि उस वीडियो में या फिर उस पर्टिकुलर पीडीएफ में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उसको कीवर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दे कि हाँ यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे गए, कोई पॉडकास्ट वगैरह है। ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे गए, ये आंसर्स मिले हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए तो वो अपनी कोई पीडीएफ अपलोड करे, वहाँ से इनके क्वेश्चंस आ जाए निकल के कि भाई ये क्वेश्चंस इस पीडीएफ से हो सकते हैं और ये इनके आंसर्स हो जाएंगे, या फिर ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इस प्रकार से समझ पा रहे हो ना। तो इस प्रकार से ये आइडिया हो जाता है। इसका भी डेफिनेटली आप कम से कम 99 या 199 तक भी पर मंथ का प्लान रख सकते हैं, या फिर ईयर की बात करें तो 999 पर ईयर इस तरह का प्लान आप रख सकते हैं। ठीक है। तो 3 आइडियाज़ यहाँ पर हो गए। बात करते हैं 4th आइडिया की। नेक्स्ट आइडिया जो हमारा है वो इस पर बेस्ड है कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। ठीक है। जैसे बहुत सारी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको काफ़ी दिक्कत होती है हर दिन एक नई रील बनाने के लिए, एक नया आइडिया सोचने के लिए। ठीक है। स्क्रिप्ट कैसे लिखें। ठीक है। तो आइडिया कहाँ से आए, मार्केट रिसर्च कौन करेगा, एक अच्छा सा आइडिया कौन निकालेगा। ठीक है। स्क्रिप्ट वगैरह कौन लिखेगा, हुक्स वगैरह जैसे स्क्रिप्ट लिखते टाइम हुक्स वगैरह कौन डालेगा, कैप्शंस हो गए, हैशटैग्स हो गए, ये कौन से बेस्ट रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लान करने के लिए आप चाहें तो एक साथ ऐप बना सकते हैं। तो यूज़र क्या करेगा, कंटेंट क्रिएटर क्या करेगा, उस पर लॉगिन करेगा। ठीक है। सबसे पहले वो ऐप आपसे पूछेगा भाई अगर इस तरह की आपको अगर चीज़ें करनी है तो डेफिनेटली सबसे पहले आपका डाटा लेना पड़ेगा कि आप किस तरह की रील बनाते हैं। ठीक है। किस निश में है। ठीक है। आप कितने फॉलोअर्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने ऐप में ऑलरेडी बतानी पड़ेंगी कि इस तरह से मुझे ऐप चाहिए, इस तरीके का ऐप चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले कंटेंट क्रिएटर का वो डाटा लेगा, इसके बाद रेगुलर बेसिस पे उसे आइडिया देता रहेगा, स्क्रिप्ट वगैरह उसकी लिखता रहेगा।
ठीक है। जो भी आइडिया देगा उसके ऊपर अगर कंटेंट क्रिएटर प्रॉम्प्ट डालता है या फिर बोलता है तो फिर वो उसके स्क्रिप्ट लिख के देगा, हैशटैग्स बताए, कैप्शन बताए, सारी चीज़ें करेगा। तो इस प्रकार से एक साथ से आप डेफिनेटली आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी आप 199 पर मंथ या 299 पर मंथ तक भी आप डेफिनेटली, या 499 पर मंथ तक भी आप डेफिनेटली इसका प्राइस रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ना बात करें अगर फिफ्थ आइडिया की, तो फिफ्थ आइडिया हमारा इस पर बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे टीचर्स हैं या फिर बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनके लिए आप एक ऐप बना सकते हो। क्या बना सकते हो कि आपका एक सास ऐप हो, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। उस पर क्या करें कि टीचर फॉर एग्जांपल अपना कोई भी क्विज वगैरह, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होते, MCQs क्विज होते हैं, वो जनरेट कर सके। ठीक है, वो जनरेट कर सके। एक उसका प्रोसेसर है, थोड़ा सा प्रोसेसर कुछ प्रॉम्प्ट्स के थ्रू, तो उस पर फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चन जनरेट कर दे, तो उसको स्टूडेंट्स अटेम्प्ट भी कर पाए। ठीक है, और अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट भी ऑटोमेटिक वही ऐप बना के दे दे उसको। ठीक है, सारी चीज़ें आप डेफिनेटली कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, सिर्फ कोड फ्लाइंग जो कि मैंने जिसके बारे में बताया है अगली वीडियो में, उसको आप देखेंगे तो वहाँ से ही आप ऐसे ऐप्स बिल्ड कर सकते हो बहुत ज़्यादा आसानी, सिर्फ प्रॉम्प्ट दे के। ठीक है, तो इस तरह की से आप ऐप बना सकते हो भाई। टीचर उस पर एक क्विज जनरेट कर दे, स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करें और उसका ऑटो रिजल्ट बना के दे दे। इसके बाद उसकी रिपोर्ट भी दे दे कि हाँ इस तरह से डाटा आया है, इतने स्टूडेंट्स ने इतना परफॉर्म किया है, यहाँ यहाँ ये परफॉर्मेंस रही है, इस प्रकार सारी चीज़ें दे दे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल उसके मेन फीचर्स क्या रहेंगे कि भाई MCQ टेस्ट मेकर, MCQ टाइप के टेस्ट बनाने का वो काम करेगा। इसके अलावा लीडर बोर्ड होना चाहिए, टीचर देख पाए ये चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद ऑटो रिजल्ट दे वो। इसके अलावा PDF में रिपोर्ट भी दे, और इसके अलावा व्हाट्सएप शेयरिंग का प्रोसेस भी हो, ताकि टीचर जो है वो उस टेस्ट को व्हाट्सएप पे शेयर कर पाए। ठीक है, ठीक है, लिंक के थ्रू या फिर कैसे भी। ठीक है, सो इस तरह की कुछ आइडियाज़, 5 आइडियाज़ मैंने आपको बताए। ठीक है, पांचों आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नाउ हम बात करें कि इसको आप किस तरीके से बिल्ड करेंगे। ये तो डेफिनेटली कोड फ्लाइंग पे करेंगे, जिसके ऊपर अगली वीडियो है। इसको आप मार्केट किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक अच्छा नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ये चीज़ें आप मेरी वो वाली सीरीज़ में भी देख सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, अगर आपने पूरा कोर्स लिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आप मार्केटिंग वगैरह करते हैं, किस तरीके से MVP बिल्ड करते हैं, किस तरीके से शुरुआत करते हैं एक स्टार्टअप की, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं अभी बात करूँ तो सबसे पहले देखो, कोई भी अपना आइडिया लॉन्च करते हो, एज अ ऐप लॉन्च करते हो प्ले स्टोर पर, या फिर उसकी वेबसाइट लॉन्च करते हो, कुछ भी करते हो। ठीक है, सबसे पहले उसका एक सोशल मीडिया हैंडल बनाओ। ट्विटर बनाओ, लिंक्डइन पे बनाओ, या फिर इंस्टाग्राम पे बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस वहाँ पर बैठी हुई है, वहाँ पर बनाइए। ठीक है, इसका सिंपल यही प्रोसेस है, जहाँ से आपको ऑडियंस मिल सकती है वहाँ पर उसका एक सोशल मीडिया हैंडल बनाइए, वहाँ पर रेगुलर पोस्ट करिए। ठीक है, रेगुलर पोस्ट करिए, डिफरेंट टाइप्स की रील्स बनाइए, ताकि वो अपने मन से ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट वायरल हो सके। अगर वायरल नहीं होती तो एड्स वगैरह चलाइए, या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करिए। सिंपल से यही छोटी छोटी प्रोसेस होती हैं। छोटे से छोटे अमाउंट से अगर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो डेफिनेटली उस पर और ज़्यादा वर्क करिए। अगर आपको थोड़ा नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा है तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करिए। अगर आप जान रहे हैं कि आपका आइडिया बिल्कुल डेड है, ये नहीं काम कर रहा है, अभी नहीं काम कर रहा है, या फिर पहले काम करता था अब नहीं कर रहा है, या फिर भविष्य में करेगा अभी नहीं कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए आपको उसकी मार्केटिंग करनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में। और एड्स वगैरह चला सकते हैं, फेसबुक एड्स, या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जिस तरह से सोशल मीडिया हैंडल्स बना के आप वहाँ पर रील्स वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही कुछ तरीके होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेबसाइट या प्ले स्टोर पे आप डेफिनेटली लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।